着街巷，柠檬搭配咖啡，默契却慌张。大雨滂沱的片刻，回忆重新被勾勒，你的眼眸像天空，蔚蓝清澈。等时间铭刻，手心的温热，平行的风就像转了弯，交集璀璨光泽，让人雕刻美好的轮廓，把你所有梦境都加在独家的角色。无论云端海底，只会奔向你，瞬息万变世界，想把你冲击。潮汐涌向岛屿，我坚定走向你，哪怕月落心意。You are the only one, you are the only one。生命镶嵌了幸福彩虹，上演最美的重逢。मिस्टर लिू, जब आपको वक्त मिलेगा तो मुझे बताइएगा, हम मिलकर बात करेंगे। आपके लोन का कॉम्बिनेशन लोन नहीं हो सकता, वो प्रोविडेंट फंड में जा सकता है। हाँ हाँ हाँ, ये सब आपका बैलेंस कितना है उस पे निर्भर है। हाँ, मैं इसका ख्याल रखूंगी, मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ। हाँ, आप बस एक बार देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ले सकते हैं, ठीक है? वैसे ये बिजनेस लोन से तो अच्छा ही है। देखिए, आपका और मिस्टर जी का होम टाउन भी एक ही जगह पर है और मैं ये बात जानती हूँ। अगर आप इस बारे में बात करते हैं तो आप मिस्टर जी के सीनियर हैं ना? हाँ हाँ, ठीक है। तो हम 2 दिन बाद मिलते हैं, ठीक है? 2 दिन बाद मैं आपको कॉल करती हूँ। बाय बाय बाय। शाओनी, हाँ, तुम्हारे फोन करने के तरीके को देखकर ऐसा लगता है कि तुमने किसी से सीखा है। मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारी मास्टर हूँ। क्यों मिस्टर जाओ? क्या कहा? मैं तो सिर्फ अच्छी चीजें ही सीख रही हूँ ताकि क्लाइंट से अच्छे से मिल पाऊँ। उतना ही काफी है। सुनो सब, सैलरी मिल गई। फाइनेंस डिपार्टमेंट चाहता है कि आप जल्दी से पेमेंट रिसीट ले लो, साइन करो और स्लिप ले लो। ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैनेजर राव, तुम्हारे लिए लाता हूँ। नहीं, हमारा रिश्ता ही क्या है? क्या हमारा रिश्ता तुम्हें पता नहीं है? क्या? एक क्रेडिटर का नाता है। हाँ ठीक है, मैं समझ गई। कुछ हिसाब देर से चुकते होते हैं, सभी नहीं। जरा इंतजार करो, मैं ही लाती हूँ। सुनो शाओतांग, तुम नहीं जाओगी? हाँ, ये खत्म होने के बाद मैं चली जाऊंगी। हाँ। आज सैलरी मिलने वाली है, हमें सिर्फ साइन करना है और पे स्लिप लेनी है। क्या तुम मेरी मदद करोगी? ये बहुत गलत बात है। मिस्टर जी की परमिशन है। साइन हो गया। यहाँ पर साइन कीजिए। हाँ, ये जीयू हिंग के लिए है। शुक्रिया। तुम यहाँ पर मिस्टर जी का काम क्यों कर रही हो? सिस्टर जिंग ने मुझे मैसेज किया था, उन्होंने कहा कि ये काम कर दो। क्या हुआ? कुछ नहीं, शायद तुम उनके ज्यादा करीब हो। तांग यूही, ये रहा। मैंने पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, अब कोई उधारी नहीं। ये क्या किया? पैसे क्यों लौटा दिए? जिया टाउन में दारू, न्यू ईयर पे कुकिंग, टायर बदलना, कॉफी लाना, ब्रेकफास्ट आना, इन सब चीजों पे इंटरेस्ट नहीं लगता है। तुम्हें इंटरेस्ट चाहिए? बिल्कुल। कितना देना है बताओ। आज तुम इतनी अच्छी कैसे हो गई? पैसे मिलने के बाद भी खुश नहीं हो? जबरदस्ती से पैसे उधार लिए थे, दे भी वैसे ही रही हो। मेरे साथ ऐसे क्यों करते हैं लोग? ये गलत है। तुम्हें क्या चाहिए? जब मुझे चाहिए तब देना। मैंने पैसे वापस दिए हैं, मैं अभी भी क्रेडिटर हूँ। क्रेडिटर के कुछ अधिकार होते हैं। मेरे साथ खाना खाओ। मुझे नहीं खाना। तुम तो जानती हो मैं बहुत ही ज्यादा बेशर्म हूँ।
अगर ये मामला सबको गलती से पता चला तो तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैं नहीं किसी से डरती। कोई बात नहीं अगर तुम नहीं डर रही हो। तुम जानती हो मैं इस मामले को कितना बढ़ा चढ़ा कर बता सकता हूँ। तुम्हें आसान मामले को मुश्किल करना है तो कर सकती हो। नहीं मैनेजर जाओ, पर आप ट्रीट देने के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हो? पागल हो क्या? हाँ मैं पागल हूँ, मैं हूँ। मरीज चाहता है उसके साथ खाना खाओ, क्या दिक्कत है? ये फैलती तो नहीं ना? नहीं। तो खा लेते हैं। ये लीजिए खाइए, आराम से खाइए। कैसा बना है? जैसा आप बनाती वैसा है? ये कुछ अलग है। मैं जैसा बनाती हूँ उससे और भी ज्यादा अच्छे हैं। आपने तो मुझे डरा ही दिया था माँ। मुझे लगा था कि मैंने इसमें ज्यादा नमक डाला है या फिर नमक ही नहीं डाला है। मैं बहुत डर गई थी। ये बहुत अच्छे हैं। शाओनिंग, पिछले कुछ दिनों से तुम बहुत मेहनत कर रही हो। तुम रोज हॉस्पिटल आती हो, मेरा ख्याल रखती हो, और आज तो तुमने डम्पलिंग्स भी बनाए। तुम थक गई होगी। अरे नहीं, मैं बिल्कुल नहीं थकी हूँ। मुझे तो अच्छा लगता है कि मैं आपके पास आती हूँ। मुझे बहुत खुशी है। इसे बाद में खाते हैं। हाँ ठीक है, इसे मैं यहाँ रख देती हूँ अभी के लिए। माँ, यूएन की सैलरी आ गई है। मैंने आज चेक किया, बहुत बड़ा अमाउंट मिला है। इतना बड़ा कि बहुत अच्छे रोड ट्रिप पर जा सकते हैं हम। सच में? आप बताओ तो आपको कहाँ जाना है? इस ट्रिप में आपको बहुत मजा आएगा। ये बहुत ही अच्छा होगा। यूएन बस अब कुछ देर में आता ही होगा। बेड नंबर 15 बाहर आइए, आपके फॉर्म्स भरनी है। वो शायद कल दोपहर तक वापस आ जाएगा। फिर उसके बाद हम आपको हॉस्पिटल से घर लेकर जाएंगे। ठीक है शाओनिंग, मैं बाद में अपने आप खा लूंगी। तुम थोड़ा आराम कर लो। देखो पूरा दिन काम करती हो, थोड़ी देर सो जाओ। मैं सच में नहीं थकी हूँ। ठीक है, आप अपने हाथ से खा सकते हो तो खा लीजिए। मैं बर्तन धो के आती हूँ। मैं यूं गई यूं आई। ये थोड़ा सा गर्म है तो आराम से खाइएगा। शाओनिंग, ये डम्पलिंग्स सच में बहुत अच्छे बने हैं। शुक्रिया। हेलो, हाँ तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ? सब अच्छे से हो गया ना? फाइनेंस और लीगल डिपार्टमेंट की परमिशन लेकर किया सब कुछ, और साइनिंग प्रोसेस भी हो गया। ठीक है। कृपया ध्यान दीजिए, फ्लाइट 163 नॉर्थ साउथ की तरफ क्या जा तुम रही है। एयरपोर्ट पहुंच गए? हाँ, काम खत्म होते ही टिकट खरीद लूंगा। आज रात तक पहुंच जाऊंगा। वैसे माँ तुम्हें बहुत याद कर रही है, तुमसे बात करना चाहती है। मैंने बताया कि तुम आज रात तक आ जाओगे। ठीक है, वहाँ आके मिलता हूँ। हाँ, जल्दी आना। ठीक है। चलो चलकर देखते हैं। हाँ। जल्दी करो, चलो जल्दी।
जगह दीजिए, जगह दीजिए। माँ, माँ, अरे आप यहाँ पर नहीं आ सकती, मुझे देखने प्लीज दीजिए। आप बाहर चलिए, हम देख माँ, लेंगे। क्या हुआ है मैम, हमें? अब मुझे अंदर देखने नहीं जा दीजिए। सकती, प्लीज माँ, चलिए। माँ, फैमिली के लोग प्लीज बाहर इंतजार माँ, करिए, क्या हुआ? बाहर रुकिए। माँ, हम आपको अरे मैंने बुलाएंगे। कहा मुझे देखने दीजिए ना, अरे, मुझे जाने दीजिए। माँ, आप रुक। माँ। I'm sorry. हमने पूरी कोशिश की। डॉक्टर, डॉक्टर, प्लीज, आप प्लीज एक थोड़ा बार ट्राई शांत तो हो करिए, जाइए। वो जरूर ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर, प्लीज थोड़ा डॉक्टर शांत मेरी हो बात जाइए। सुनिए। आप यहाँ डॉक्टर, पर रुकिए। डॉक्टर, डॉक्टर उन्हें वैसे मत जाने दीजिए। डॉक्टर, कैसे शांत हो जाऊं मैं? कैसे शांत हो जाऊं? माँ, 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 यूएन तो अभी आ ही रहा है। माँ, माँ, प्लीज उठ जाइए, ऐसे छोड़ के मत जाइए। मैं उसे क्या जवाब दूंगी? माँ, शॉनिंग, माँ, माँ, शॉनिंग संभालो अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना। माँ, ये सब कैसे हो गया? माँ, वो पूरे दिन एकदम अच्छे से थी, आज वो बहुत खुश थी। उन्होंने मेरी डम्पलिंग्स की तारीफ भी की। माँ, वो मुझसे बहुत हंस के बात कर रही थी, मुझसे पूछ भी रही थी, पूछ रही थी यूएंग कब वापस आएगा। माँ, जब हम उनके गांव गए थे तो सब कुछ ठीक था। ये सब मेरी वजह से हुआ। मैं तो बर्तन धोने के लिए गई थी और ये सब हो गया। अगर मुझे पता होता तो मैं बर्तन धोने के लिए जाती ही नहीं। माँ, शॉनिंग नहीं, रो मत, तुम्हारी गलती नहीं है बेटा। नहीं माँ, वो मुझसे पूछे जा रही थी कि यूएंग कब तक वापस आएगा। माँ, आपने कहा था ना, शायद उन्हें पहले से ही पता चल गया था, इसलिए आखिरी बार अपने बेटे से मिलना चाहती थी, लेकिन वो नहीं मिल पाई। जब यूएंग वापस आएगा तो मैं उसे कैसे समझाऊंगी? माँ, बताओ मैं कैसे समझाऊंगी? सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। माँ, श्याओ जी,
मुझे माफ कर दो, कोई बात नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं आ गया। मुझे माफ कर दो। लीजिए। ये लीजिए। माँ, देखो आंटी मिलने आई है आपसे। आंटी, माँ हमेशा आपके बारे में बात करती थी। आप यहाँ आई, इसके लिए वो बहुत खुश होंगी। तुम्हारे माँ के लिए ये जिंदगी बहुत कठिन थी, पर आखिरी के कुछ दिन बहुत खुशी से बिताए। ये लीजिए आंटी, अपना ध्यान रखिएगा। चलिए आइए। शिव पापा, जी, माँ, सब कुछ हो चुका है, अब कोई नहीं आएगा। और कुछ करना हो तो हम दोनों को जरूर बताओ, हम करेंगे। कुछ नहीं, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। बेझिझक जो चाहिए वो हमसे मांग लेना। किसी चीज की जरूरत लगे तो हमें बता देना, हम कर देंगे। ठीक है। तुम थक गए होगे दिन भर की भाग दौड़ से, अब थोड़ा आराम कर लेना। हाँ जरूर। हाँ माँ पापा, आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए। तो शाओनिंग, ध्यान रखना। बाद में मैं और क्यों तुम्हारे लिए खाना लेके आएंगे। मुझे पता है ऐसे वक्त में तुम खाना नहीं खाओगी, पर थोड़ा तो खाना खाना ही होगा ना। अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो जियोइंग को कौन संभालेगा? मैं जानती हूँ। शांत हो जाओ। मेरी तरफ से ये छोटा सा तोहफा है, ये लो, रख लो। बहुत दुख हुआ। सिस्टर जिंग, मेरा मिस्टर जी के साथ रिश्ता। कोई बात नहीं, इसके बारे में बात मत करो, मैं सब जानती हूँ। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं आपसे ये बात कभी नहीं छुपाती। वैसे मुझे तुम दोनों पे शक हुआ था, पर लगा नहीं इस तरह से सामने आएगा। वो ऐसा है कि जब मैं पिछली बार हॉस्पिटल आई थी तभी मैं समझ गई थी। मैंने देखा है तुम अपनी सास की कितनी करीब थी। उनके जाने से तुम्हें बहुत दुख हुआ होगा। ठीक है, अपना ख्याल रखो। मैं चलती हूँ। हाँ।
सब लोग कहाँ हैं? चले गए। सब लोग चले गए? हम्म, तुम्हें कुछ कहना है? मुझे तुम्हें डेट पे लेके जाना था, पर मिस्टर जी के साथ जो भी कुछ हुआ, तो ये सही समय नहीं है मजाक करने के लिए। इसमें क्या गलत है? जिसे जाना था वो तो चले गए, हम तो यही है, यही जिंदगी है, एक दिन तो हम सबको जाना है। तुम बहुत छोटी थी, पेरेंट्स का ध्यान रखना मुश्किल हुआ होगा। ये पुरानी बातें हैं, अब मुझे कुछ याद नहीं। पर तुम मैनेजर साहब इतने बदल कैसे गए? मुझे चाय पर लेकर जाओगे? मैं तो एक जिंदगी जीता हूँ, वो ठीक नहीं है क्या? ठीक है, चलो। हाँ, बैग लेके आती हूँ। मैं गाड़ी लाता हूँ। हाँ। मैंने कभी सोचा नहीं था तुम मुझे चाय पर बुलाओगे, और वो भी इतनी अच्छी जगह पर अब मुझे चिंता हो रही है। चाय पीने के बाद मुझे बिल भी भरना पड़ेगा। क्या मैं इतना बुरा आदमी लगता हूँ तुम्हें? बिल्कुल नहीं, कंजूस हो। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि तुमने मुझे बहुत ही गलत पहचाना है। अब दिखाता हूँ कैसा इंसान हूँ। ए वेटर, मैं जानती थी तुम अचानक से मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। बैग पसंद करने के लिए तुम्हें मेरी जरूरत थी। हाँ, ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। अगर तुम्हें चिंता हो रही है कि ये बैग असली है या नकली, तो तुम्हें मेरे पास आना चाहिए, ना कि किसी और के पास। ये बैग ऑफिशियल स्टोर से है, देख लो। हाँ, वैसे कभी कुछ फ्री में नहीं मिलता। क्या चाहते हो? अब मैं आ ही गई हूँ तो तुम्हें दिखाती हूँ। हाँ, देखो कैसी लग रही है? बढ़िया है, सच में बढ़िया दिख रही है। पसंद आई? क्या मतलब? इसका वही मतलब है, मैं ये तुम्हें देना चाहता हूं। मैं ये देने के लिए अच्छा मौका ढूंढ रहा था, पर तुम्हारा मूड आज ठीक नहीं है, तो मैंने जल्दी दे दिया। तुम्हें कैसे पता मेरा मूड अच्छा नहीं है? कुछ देर पहले लीडर की माँ को देख के तुम्हारी आंखों में पानी आया और तुमने जानबूझ के ये छुपाया। जब हम जियाई टाउन में थे, मुझे लगा तुम्हें कुछ हुआ है। रावजिंग, हम एक दूसरे को जानते हैं, मेरे सामने डरने की जरूरत नहीं है। मैं इसे पैक नहीं करूंगी। इसमें रिसीट भी है, तुम इसे वापस बेच सकते हो, अच्छी कीमत मिलेगी। क्या कह रही हो तुम? मुझे ये नहीं चाहिए। अरे रावजिंग, रावजिंग, कहाँ जा रही हो? ये बैग पसंद नहीं आई तो ठीक है, मैं दूसरी लाता हूँ, कोई बात नहीं। जाओ फैंगैंग, हमारे बीच रिश्ता ही क्या है? तुम इतने अच्छे क्यों बन रहे हो? अगर तुम्हें लॉटरी भी लग गई है तो मेरे ऊपर खर्च क्यों कर रहे हो? और मेरी इतनी चिंता क्यों है? मेरी आंखों में पानी आता है तो इसमें गलत क्या है? तो तुम्हारा इससे क्या लेना देना? हाँ, क्या तुम बाहर वाले सभी लोगों से ऐसा ही बर्ताव करते हो जैसा तुम अब मेरे साथ कर रहे हो? रावजिंग, तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरा ये मतलब था, मुझे लगता है तुम मुझे आजमा रहे हो। हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं। अगर ये सीरियस नहीं है
तो मुझे मंजूर है, मैं कुछ नहीं कहूंगी। हम मैच्योर है, सिंगल भी है, बस मजे करने के लिए ठीक है। पर अगर तुम एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हो तो मुझे माफ कर दो, मुझे मंजूर नहीं। जाओ फैंगैंग, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें ऐसा नहीं देख सकती। तो तुम जल्दी पैसे दे रही हो ताकि मुझसे दूर रह सको? ऐसा सोचने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सीरियस नहीं होना चाहती। पर तुम बहुत आगे की सोच रहे हो और ये कभी नहीं होगा। तो तुम्हारी आंखों में मैं सिर्फ एक मजाकिया लड़का हूं, सही कहा ना? तुम्हारे पांव सेकने के लिए मैं गर्म पानी लेके आता हूँ। हाँ, तुम्हारे जूते भी लेके आता हूँ। सुनो, हाँ, यहाँ बैठो ना, मुझे तुमसे बात करनी है। अगर फ्यूचर में तुम्हें स्क्वायर में डांस करना हो तो तुम जरूर करना, और जैंग के साथ डांस करना हो तो भी करना। उसके साथ डांस करने का दिल करे तो जरूर करना, तुम्हें खुशी मिलती है ना। अब मुझे समझ आया, हम दोनों इस उम्र में रिटायर हो चुके हैं, हमारे बच्चों की अपनी जिंदगी है, सिर्फ हम दोनों ही हैं। तो ऐसा सब करना चाहिए जिससे हमें खुशी मिलती है ना। हर दिन हमें खुशी हासिल करनी चाहिए, है ना। फिर हम दुखी नहीं रहेंगे, दुखी नहीं रहेंगे। अब कभी भी मैं डांस करूंगा तो मेरी पार्टनर सिर्फ तुम होगी, सिर्फ तुम होगी। तुम्हें नहीं आता तो मैं सिखाऊंगा। अगर तुम्हें डांस अच्छा नहीं लगता तो फिर हम कुछ और करेंगे, ठीक है? हम किसी अच्छे से मॉल में शॉपिंग के लिए जाएंगे, ताश खेलने के लिए नए दोस्त बनाएंगे, मौज मस्ती करेंगे, हाइकिंग के लिए जाएंगे, स्विमिंग के लिए जाएंगे। हाँ, हाँ। इसके पहले मुझे ऐसे लगता था कि हमारे पास बहुत वक्त है, लेकिन ये सब महसूस करने के बाद अब मुझे पता चल रहा है कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहेगा। इसीलिए वर्तमान का आनंद लेते हैं। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, एक अच्छा इंसान अचानक से कैसे गायब हो जाता है। आज मैंने शियाओ जी को देखा तो मैंने सोचा कि एक दिन हम भी ऐसे ही शियाओनिंग, फिर शियाओनिंग का क्या होगा। ये लो, हम हमारे बच्चों के साथ पूरी जिंदगी तो नहीं गुजार सकते ना, है ना? मेरी बात गौर से सुनो। आज के बाद हम हमारी जिंदगी बिल्कुल बहुत अच्छे से गुजारेंगे और बहुत सारे मजे करेंगे, और इस तरह हमारी बेटी के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारेंगे। सही है ना? हाँ? पैरों को गर्म पानी की सेक देती हूँ। हाँ, करो। हाँ? चलो जूते उतारो। मैं अभी आया। इन दिनों तुमने बहुत मेहनत की, बहुत ज्यादा थक गए हो तुम थोड़ा आराम कर लो।
नहीं, मैं ठीक हूँ। यहाँ पर हमारे अलावा कोई नहीं है। क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? तुम मुझे बता सकते हो? क्या तुम इन सब से बहुत ज्यादा दुखी हो गए हो? तुम मेरे कंधे पे सर रख के रो सकते हो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। फिक्र मत करो तुम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। समझ रही हो ना? मैं बस थोड़ा थक गया हूँ। जानती हूँ मैं। तुम आराम करो, मैं खाना बनाता हूँ। शायद मुझे जाना चाहिए। इस लाइट की तरह अपने दिल में रोशनी लाओ। मैं जानती हूँ तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हें ज्यादा भूख भी नहीं होगी, लेकिन फिर भी तुम्हें कुछ खाना होगा, वरना माँ को बहुत बुरा लगेगा। ठीक है। कैसा बना है? अच्छा है? माँ ने कहा था कि जो मैंने बनाए हैं वो उनके वाले से भी बहुत अच्छे बने थे। कभी नहीं सोचा था ये वापस मिलेगा। अब मुझे छोड़कर चली गई शालिनी, वो सच में चली गई। माँ साथ नहीं है मेरे माँ। जब मैं माँ की चीज़ों को लाने गई थी तो मुझे ये स्केच बुक मिली। देखो एक बार। तुम्हें पता है, हॉस्पिटल में इस बुक में हमेशा वो कुछ ना कुछ लिखती और ड्राइंग किया करती थी। सब कुछ तुम्हारे लिए था।
तुमने इसे कभी देखा नहीं होगा ना? ये मेरा सेकंड बर्थडे था। ये तब की है जब मैं किंडरगार्टन में था, जिम्नास्टिक्स के लिए भी। आगे जाकर जब हमारे और भी फोटोज होंगे तो हम सारी फोटोज इसी में लगाएंगे। इसके पीछे देखो, एक मैसेज है, माँ ने तुम्हारे लिए लिखा है। xiaoheng, मैं फिर से हॉस्पिटल में हूँ। इस बार मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे साथ कितने दिन रहूंगी। मेरी बीमारी की वजह से तुम्हें अपना पसंदीदा काम छोड़ना पड़ा और बिजनेस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर लेनी पड़ी। मैं जानती हूँ तुम बहुत मेहनत करते हो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, पर उससे भी ज्यादा मुझे तुम्हारे लिए दुख होता है। और जिस दिन मैं चली जाऊंगी उस दिन तुम सुकून से जी लेना और तुम्हें जो पसंद है वो करना और शियाओनिंग के साथ अपनी जिंदगी खुशी से बिताना। हम एक साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाए, पर मेरे अब तक की जिंदगी में तुम्हारे पापा, तुम और शियाओनिंग मेरे साथ थे। मैं बहुत सारी यादें लेके जा रही हूँ। बहुत शुक्रिया शियाओहेंग। मैं और तुम्हारे पापा हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेंगे। माँ जहाँ भी होंगी अच्छे से रहेंगी जब हम दोनों एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रखेंगे। हाँ, सही कहा। तुम उठ गई? हाँ, इतनी सुबह ब्रेकफास्ट बना लिया? तुम आज काम पर जाने की सोच रहे हो? मैं आराम करूंगा। मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए संभलने के लिए और बाद में छुट्टी ले लूंगा। तो मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। कोई ज़रूरत नहीं। अब तुम्हें काम पे जाना चाहिए। चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे तुम्हें परेशानी हो। इस वक्त में इसे अपने आप को ही संभालना होगा।
ठीक है। Say something to myself. I'm on these memories. Life is not always smooth sailing. Say something to myself. I know you try your best. Don't be afraid. Just be yourself. Another way. Nothing seems so perfect. I thought the past can replay. I'm always here to stay till you say the strongest part of you. Nothing can defeat you. I know time heals everything. Say something to myself. I'm on these memories. Life is not always smooth sailing. Say something to myself. I know you try your best. Don't be afraid. Just be yourself. Another way. Nothing seems so perfect. But all the past can replay. I'm always here to stay till you say the strongest part of you. Nothing can defeat you. I know time heals everything. सुनो, इस फीलिंग के लिए ये ऑयल ही सबसे जरूरी है। फोटो बहुत अच्छी आ रही है। मेरी बात सुनो, पहले तेल अच्छे से गरम करना, पर जरूरी ये है कि तेल कितना इस्तेमाल करना है। बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं। और दूसरी बात, इसे धीमी आंच पर पकाना। अगर आंच तेज की तो ये जल जाएगा और खुशबू अच्छी नहीं आएगी। कितना मुश्किल लग रहा है ये तो। क्या इसकी खुशबू आ रही है? हाँ, बहुत अच्छी। अब इसे एक छलनी से छान लेना। माँ, इसे बहुत अच्छे से सीखूंगी मैं और ख्याल रखूंगी कि आपको ये ना करना पड़े। कोई बात नहीं, अगर कुछ भी नहीं समझी तो। अगर तुम खाना चाहती हो तो मैं बना लेती हूँ। तुम जितना चाहे उतना खा सकती हो। हाँ,想把你宠